अब देखिए ये है आपका स्मार्ट बोर्ड, यानी ये एंड्रॉयड बोर्ड है जो एलईडी टीवी में यूज होते हैं। अब यहाँ पर देखें ये मदरबोर्ड और ये हमारा वाईफाई के लिए एक एंटीना है जो टीवी में लगते हैं। अब आपको ये वेव और पल्स जो समझने के लिए ज़रूरी है, आप इसी से क्लियर हो सकते हैं कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी हाई हुई है, तो इसी बेस पे अगर हम इसको क्लियर करना हो कि हमारा सॉफ्टवेयर फॉल्ट है, कि हमारा रैम फॉल्ट है, कि हमारे वोल्टेज में प्रॉब्लम है, या कहीं अगर मान लीजिए हमारी रीडिंग सीपीयू प्रॉब्लम है या रिसोल्डरिंग है, तो ये एक पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिसे क्लियर करके ये मालूम किया जा सकता है कि इतना सेक्शन ओके है। और इन सब को क्लियर करने के लिए आपको ये चीज़ें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज आप माने या कुछ दिन बाद रास्ता तो यही है यहाँ तक पहुँचने का, बाकी और कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि और भी जो नॉलेज होंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, और मैं उसे हिंदी में आसान और बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप टाइम देंगे, समझेंगे, तो आपके लिए ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि पहले की जो टेक्नोलॉजी थी एनालॉग, वो बहुत ही टफ़ थी। आज की डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो एक समझने के लिए है, और इससे आसान तरीका अब कोई भी नहीं होगा। क्योंकि इस समय आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब हर चीज़ें जो है बनी बनाई मिल जाएंगी मार्केट में। आप कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको आपके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और अदर जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी वो मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाती है बात कि मान लीजिए हमारा मोबाइल से इसको कनेक्ट करते हैं, तो हमारे सारे सिग्नल इसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, और ये वेब के रूप में होगा। यानी हमारा मोबाइल से यहाँ डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है इस वाईफाई एंटीने में, आप इस बात को समझें। और यहाँ से वो वेब रिसीव होता है। रिसीव कहाँ से होगा? यहाँ जो आईसी लगी है नेटवर्किंग की, इसके द्वारा। फिर इसके बाद जो वेब आगे बढ़ेगा वो आएगा यहाँ पे। अब वो कैसे प्रोसेस करता है उसे आपको डीएसओ पे दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप जब थ्योरी को समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको जब उस पे समझेंगे मल्टीमीटर और डीएसओ पे, तो ये चीज़ें स्पष्ट क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, अब आपको एक ऑप्शन है चेंजिंग, और आप ये एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। और आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी। बनावटी मतलब होता है कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे बनावटी तरीके से कोई भी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को आप अलग से एडिशनल यूज करके किसी भी सिस्टम को चला सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सिस्टम हो। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ प्रोसेस हैं जो आपको यहाँ से स्टार्ट करने होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ से। इसमें देखिए, अगर कोई भी इस समय मल्टीमीटर भी आ रहे हैं जहाँ पे आप इसके वेब फॉर्म को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, अगर इंटरेस्ट आप दिखाएंगे तभी हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे, और जो आपको मतलब जो आपको लाइक है उसी के अनुसार बढ़ाएंगे। लेकिन ये आपको बहुत आसान बना देगा। यानी चाहे आपको कोई चीज़ नया बनाना हो, चाहे आपको टेस्टिंग करना हो, चाहे आपको ये रिपेयरिंग करना हो, ये सब में जो है एक परफेक्ट ये फंडामेंटल है। देखिए, ये मैंने जो बताया है कि 011, ये इसी से सारी फ्रीक्वेंसियाँ बनती है। ये डिजिटल वेव फॉर्म है। इसमें क्या है कि जैसे ये देखिए कोई भी पल्स है, तो हमारा जितना ये 0 होगा और जितना 1 होगा उतना स्पेस जो है घटता बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से 0 1, अब ये 0 ये है जो यहाँ से यहाँ तक है। 1 क्या है? ये ऊंचाई है इसका, जो कि 1 वोल्ट। अब ये 0 से 1 और ये बीच का जो स्पेस है
ये पल्स विड्थ है, यानी चौड़ाई, एक पल्स की चौड़ाई, और जो चौड़ाई होती है उसी के अनुसार जो हमारी फ्रीक्वेंसियाँ बनती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इतने से इतने की चौड़ाई जो है 1 मिली सेकेंड है। ये अब हम आपको उस पर DSO पे दिखाएंगे इस ऐसे पल्स को। और यहाँ पे देखें, ये यहाँ से और यहाँ तक का स्पेस यहाँ देख सकते हैं, ये है 10 मिली सेकेंड, यानी ये 1 मिली सेकेंड इतनी दूरी है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 मिली सेकेंड है। अब आप यहाँ पे टोटल करें, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, अभी 0 1 1 इधर XYZ। अब यहाँ क्या है कि देखिए, जैसे आपको इसके कैलकुलेशन करना होगा तो आप इस जो है फार्मूला से, यानी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी के बेस पे आप इसकी जो है कैलकुलेशन करके इसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं और ड्यूटी साइकिल को। जैसे यहाँ पर देखें, इसका जो है 100 हर्ट्ज़ हुआ फ्रीक्वेंसी, ठीक, 10% हुआ ड्यूटी साइकिल, 10% मतलब यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 100 हर्ट्ज़ इसके अनुसार हुआ, यानी F बराबर 1/T। T यहाँ पे टाइम है, 1 यहाँ पे ये जो है वोल्टेज है। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर देखिए, कोई भी लॉजिक वोल्टेज अगर है तो लॉजिक में क्या होता है, हाई और लो, दो टाइप के लॉजिक होते हैं। मैक्सिमम लॉजिक जो हमारे डिजिटल में यूज किए जाते हैं वो 5 वोल्ट और 2 वोल्ट, यानी इसी 2 से लेकर 5 के बीच में जो हमारे लॉजिक वोल्टेज होते हैं। फिर उसके नीचे जो हमारी लो लॉजिक स्टेट होती है वो होती है 0.8 वोल्ट से 0 वोल्ट। ये हमारा लॉजिक वोल्टेज है और ये टाइम है। तो इसी के अनुसार हम DSO पे देखते हैं और उसे उसके ग्राफिकल इमेज को पहचानते हैं और पहचान के उस वेव को क्लियर करते हैं कि वो हमारा साउंड का वेव है कि वीडियो का वेव है या कौन सा वेव है और कौन सा पल्स है, हमारा क्लॉक पल्स है। यानी डाटा पल्स में कोई भी आप उसके इमेजेस को देखेंगे तो आप वहाँ पे क्लियर होगा इसी बेस पे। क्या होता है कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ को समझें, जैसे कोई भी फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर रही है तो उसके क्या है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा कि वेवलेंथ हाई होंगे, लेकिन जैसे हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो उसमें क्या होता है कि वेवलेंथ सिकुड़ जाएंगे, यानी उसके बैंड ये बिट्स जो है चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को आपको समझने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका यही है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से वेव बन रहे हैं तो ये लो हो गया, लेकिन अगर यही वेव यहाँ पे इस तरीके से बन रहे हैं इस तरीके से तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यानी ये जो लंबाई थी इसकी, ये वेवलेंथ, ये क्या हुआ, ये सिकुड़ के कम हो गया। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ कम हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जो हमारा कोई डीजे से साउंड वाइब्रेट होता है लो फ्रीक्वेंसी की, जो ड्रम गिरते हैं, जो दूर तक उसके ड्रम सुनाई देते हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके इतना हाई फ्रीक्वेंसी वो इतना हाई एम्पलीफाई कर दिया जाता है और उसके साथ साथ जो ड्रम गिरते हैं वो दूर तक एक वाइब्रेशन के रूप में आपको सुनाई देते हैं। उसी में देखिए वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे जो ट्रेबल यूज किए जाते हैं और मिड फ्रीक्वेंसी यानी वोकल गले के लिए उसके अलग अलग, उसमें देखिए हमको ट्यूटर या अदर इंस्ट्रूमेंट यूज करने होते हैं उसको सुनने के लिए, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे स्पीकर हुआ, बूफर हुआ, ट्यूटर हुआ, ये सब क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसियों को सुनने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सेम यही हर जगह पे जो है ये फार्मूला आपको यूज करना होगा कि कोई भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। और इनको जब आप समझेंगे ग्राफिकल और मेजरमेंट से और हर दृष्टि से इसको समझेंगे तो आपका ये फंडामेंटल क्लियर होता चला जाएगा। आगे शुरू में थोड़ा थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ।